हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मोस्ट आपको 30 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके इंडियन आर्मी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो ओरिजिनल पेपर में पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना और दोस्तों अपने क्वेश्चन काउंट करते रहना आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो किस खेल से जुड़े थे। दोस्तों वो जुड़े थे क्रिकेट से। दोस्तों इनके नाम पर एक ट्रॉफी भी रखी गई है, विजय हजारे ट्रॉफी, जो दोस्तों क्रिकेट से ही संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रॉफियों से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक न एक क्वेश्चन दोस्तों हर साल एक न एक सेट में आता है दोस्तों। और दोस्तों क्रिकेट की और ट्रॉफियों की बात करते हैं तो जैसे दोस्तों देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, दोस्तों ये सभी ट्रॉफी क्रिकेट से ही संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय ने वर्ष 2024 में नोबेल पुरस्कार जीता। तो दोस्तों वो थे कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने दोस्तों 2014 में नोबेल पुरस्कार जीता है, वो भी दोस्तों शांति के क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि दोस्तों भारत में सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में। दोस्तों किसके लिए मिला था? इन्हें साहित्य के लिए मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उस पर इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी उत्तराखंड में, और रायाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों उत्तराखंड में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो दोस्तों ये एमपी में, और भारत के एमपी जिले यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो दोस्तों वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय वो है दोस्तों तक्षशिला। और दोस्तों ये भी कहाँ पे स्थित है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर दोस्तों इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण दोस्तों धर्मपाल ने करवाया था। और दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों उसका निर्माण दोस्तों किसने कराया? तो दोस्तों वो कुमारगुप्त ने करवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कालबेलिया दोस्तों ये सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो कहाँ का है? दोस्तों ये है राजस्थान का। और राजस्थान के अगर और प्रसिद्ध नृत्य यानी कि प्रमुख नृत्य की बात करते हैं तो दोस्तों लोक नृत्यों में घूमर के साथ साथ दोस्तों भवई और कालबेलिया, दोस्तों ये तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक है दोस्तों तेरा थाली, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लोक नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का गढ़वाली और कुमाऊं और दोस्तों झोरा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार कब से आरंभ किया गया था? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार है जो दोस्तों किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। अच्छे 4 साल का प्रदर्शन देखा जाता है, अगर 4 साल में उन्होंने सही प्रदर्शन किया होता है तो दोस्तों उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों वो हुई थी 1961 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा, यानी किस सम्राट के दरबार में भेजा? तो दोस्तों उस समय था कौन था? दोस्तों उस समय था जहांगीर दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को आपको पता ही होगा, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती मनाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक हैं, यानी कि किस नृत्य के एक प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर महाराज महाराज शब्द जुड़े हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कथक से हैं, जो दोस्तों कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है कथक, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कुचिपुड़ी की बात करते हो दोस्तों, कुचिपुड़ी में सबसे ज़्यादा नामों के पीछे रेड्डी रेड्डी जुड़ा हुआ है नर्तकों के में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सांगकेन एक पर्व है। दोस्तों सांगकेन है वो किस धर्म का एक पर्व है। तो दोस्तों वो है बौद्धों का दोस्तों सांगकेन एक पर्व है। अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो दोस्तों वो थे गौतम बुद्ध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिन्हें दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों माउंट आबू में राजस्थान में उसमें एक जैन मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर। दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और माउंट आबू में ही दोस्तों, माउंट आबू में ही जो अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। तो दोस्तों काला हिरण है वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों शेक्सपियर हैं वो दोस्तों एक अच्छे या प्रसिद्ध लेखक हैं। तो दोस्तों शेक्सपियर ऑफ इंडिया यानी भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वो कहा जाता है कालिदास जी को। कालिदास भी एक अच्छे यानी प्रसिद्ध विद्वान थे। दोस्तों इनकी रचना की बात करें तो अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, इनकी ये काफ़ी प्रमुख रचनाएं जो हर ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों ये किस कारण मनाया जाता है। तो दोस्तों एक संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। दोस्तों इसका गठन 7 अप्रैल को ही हुआ था, इसलिए दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर 1 अप्रैल की बात करते हैं तो 1 अप्रैल को दोस्तों मूर्ख दिवस मनाया जाता है, और 1 मई की बात करते हैं तो दोस्तों 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है, और इस वीडियो में आपको 1 या 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए भी देने वाला हूँ, जो आप मुझे कमेंट में इनका आंसर बताइए। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्राप्त या कब प्रदान की गई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट के रूप में है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों आप इंडियन आर्मी की अगर सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हैं तो आई होप आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से। सो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि महाराज जिनके नामों को पीछे जुड़ा है वो ज़्यादातर कथक से हैं, और दोस्तों रेड्डी जुड़ा है वो ज़्यादातर है दोस्तों कुचिपुड़ी से। तो इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी दोस्तों किस राज्य का है। तो दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर मणिपुरी की बात करें तो दोस्तों ये मणिपुर का है। सत्रिया दोस्तों ये कहाँ का है, ये है दोस्तों असम का, जो दोस्तों सबसे नया नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। दोस्तों वो कराया था अशोक ने। आपको पता ही होगा दोस्तों अशोक हैं वो दोस्तों मौर्य वंश के शासक थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है, यानी मृदा कैसी यानी मिट्टी कैसी बन जाती है। जब हम अपने खेतों में दोस्तों ज़्यादा यूरिया डालते हैं तो उसके कारण मिट्टी अम्लीय हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक
कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों उत्सवों और दोस्तों नृत्यों से हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये स्टैटिक जीके के काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको आप कंप्लीट कर लेना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोपिन, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कर्मा कहाँ का है? दोस्तों कर्मा है छत्तीसगढ़ का, लोसर दोस्तों केरल का और अरुणाचल प्रदेश का भी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों गुलाम वंश जो दोस्तों कब से कब तक रहा था? 1206 से 1290 तक रहा था। दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका संस्थापक कौन था? दोस्तों वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों बात करते हैं कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों इसने सिर्फ 4 साल तक शासन किया था, यानी कि 1210 तक। 1210 में दोस्तों चौगान या पोलो खेलते समय इसकी घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों राजा बनता है इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश है, आपको पता ही होगा कि गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों वो किया गया था बॉम्बे, जो कहाँ पे? मुंबई में। कब किया गया था? ये किया गया था 1885 में। और 1885 में ही दोस्तों इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? A.O. यूल जी ने। अगर बात करते हैं कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पाक जल संधि को किस देश से अलग किया जाता है? तो दोस्तों पाक जल संधि है वो भारत किस देश को अलग करता है? तो वो करता है श्रीलंका को, या आप कह सकते हो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। तो दोस्तों ये कौन सी नदी है? दोस्तों ये है गोमती नदी। दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों यूपी में एक जगह है पीलीभीत, दोस्तों इस जगह से इसका उद्गम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध वो हुआ था 1764 में। दोस्तों 1764 में हुआ था। अगर बात करते हैं 1757 की, दोस्तों ये हुआ था लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें दोस्तों सिराजुद्दौला की हार होती है, क्योंकि दोस्तों इसका एक सेनापति था मीर जाफर। दोस्तों इसने इस युद्ध में गद्दारी की थी, जिसे दोस्तों क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि 1764 के बाद में ही अंग्रेजों ने अपने अत्याचार दिखाना या अंग्रेजों ने अपने भारत पर पूरा अधिकार कर लिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों ये खिलजी वंश का शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों खिलजी वंश गुलाम वंश के बाद आया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन सही किए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपने दोस्तों इनमें से 15 भी क्वेश्चन सही कर दिए थे दोस्तों आपका सिलेक्शन मैं आपके जीके की गारंटी देता हूँ कि आपका जीके एकदम सही है। अगर दोस्तों आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।